रवा हफ्ते मुज़ाकरात में डेडलॉक के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए अगला हफ्ता अहम हो गया है। अगले हफ्ते मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होने का इम्कान है, जिसमें तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात देने के साथ साथ ये भी वाज़ेह कर रही है कि अगर तीसरी मीटिंग में जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे। साथ ही अगले हफ्ते के आगाज़ में यानी पीर को इमरान खान के खिलाफ सबसे अहम केस 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की तारीख मुकर्रर है। लेकिन इस अहम मोड़ पर तहरीक इंसाफ एक और तनाज़े का शिकार हो गई है और पार्टी में इस बात पर इख्तलाफ खड़ा हो गया है कि पार्टी का बयानिया और मौक़िफ़ देने का कौन मजाज है। 26 नवंबर से पहले बैकडोर मुज़ाकरात के दौरान इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने या रिहा करने की ऑफर की गई थी या नहीं, अगर ऑफर आई थी तो किसकी तरफ से और किसके जरिए आई थी। इस हवाले से शेर अफजल मरवत ने जब यह बयान दिया कि मोहसिन नकवी ने 26 नवंबर से पहले बैकडोर मुज़ाकरात के दौरान इमरान खान को हाउस अरेस्ट करने या रिहा करने की पेशकश की थी, तो इस बयान और मुज़ाकरात से मुताल्लिक दीगर बयानात के बाद शेर अफजल मरवत अपनी ही पार्टी की तनकीद का सामना कर रहे हैं और इमरान खान समेत पार्टी क़यादत वजाहतें दे रही है। खासतौर पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर आज़ाद और शेर अफजल मरवत तो आमने सामने आ गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां इमरान खान इस दावे की तरदीद कर रहे हैं तो वहीं यह तनाज़ा शुरू ही खुद इमरान खान के बयानात से हुआ था। इमरान खान ये दावा तो बहुत अरसे से कर रहे थे कि उन्हें डील करने के लिए कहा जा रहा है, मगर वो कभी डील नहीं करेंगे। लेकिन हाल ही में इमरान खान ने ये बयानात देना शुरू किए कि उन्हें बनी गाला में हाउस अरेस्ट करने या पेशावर मुंतकिल करने की ऑफर की जा रही है, जिसे वो मुस्तरद कर रहे हैं। इमरान खान इस हवाले से किसी का नाम नहीं ले रहे थे, मगर फिर 7 जनवरी को इस हवाले से द न्यूज़ और जंग में एटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम लिया गया। और खबर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि इमरान खान को पेशावर मुंतकिल किया जाए, लेकिन हुकूमत नहीं मानी। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस खबर की तरदीद खबर में ही कर दी थी। मगर फिर उसी दिन इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि इमरान खान कह रहे थे कि उन्हें बनी गाला में हाउस अरेस्ट करने की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। ऑफर्स हुई है, डील्स उनको नहीं जी, पहले दिन से ऑफर्स आ रही हैं डायरेक्टली। फिर से मैं बता दूं, हमें कोई नहीं आई। हमें इन्फॉर्मेशन जो आती थी सोर्स से कि जी 3 साल बाहर चले जाए, फिर 2 साल हुए, फिर 6 महीने हुए, फिर मैं कहा हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं, आप ये निज़ाम चलने दें। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज़ के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज़ के लिए 1.5 साल 7 फुट के सेल में रखकर आप इमरान खान जाएंगे। हाँ, पार्टी क़यादत इन बयानात से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर रही थी, मगर पार्टी के रहनुमा और एमएनए शेर अफजल मरवत ने इस हवाले से मजीद दावा कर दिया कि 26 नवंबर के एहतजाज से पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से पहले इमरान खान को हाउस अरेस्ट करने की ऑफर आई थी, जिस पर इनकार हुआ तो उन्होंने 20 दिसंबर तक इमरान खान को रिहा करने की पेशकश भी की थी। 22 नवंबर से 25 नवंबर की रात तक मुज़ाकरात हुए और 25 नवंबर की रात को ये फैसला हुआ कि 26 नवंबर की सुबह जो है बैरिस्टर गौर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो दोबारा अडियाला जेल जाएंगे और बानी से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। इन 3.5 अयाम में पहली पेशकश आई, जिस तरह खान साहब ने खुद मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि हाउस अरेस्ट की ऑफर आई। फिर अलीमा खानम ने जो है इसकी तस्दीक की और ये ऑफर जब रद्द हुई तो इसके बाद 20 दिसंबर ये ऑफर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी साहब ने की और मुज़ाकराती अमल में हमारी तरफ से जो है बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ साहब थे और अली अमीन खान कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसके बाद जो है जब इनकार हुआ तो फिर जो है 3 हफ्ते या 20 दिसंबर तक खान की रिहाई की जो है पेशकश हुई। ये पेशकश जो है लेके बैरिस्टर गौर साहब 3 दफा जेल गए। मुलाकात जो है उन्होंने किसने पेशकश दी थी, जिसकी पेशकश लेकर वो गए? ये पेशकश किसने दी कि 20 दिसंबर तक आपको रिहा कर देंगे? ये पेशकश किसने दी? मोहसिन नकवी साहब के थ्रू ये पेशकश हुई। मगर आज खुद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तासुर की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि संजानी में रुकने के बाद मुझे रिहा करना तय था। संजानी जैसे इशूज़ को असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हुकूमत की बदनीयती को अच्छी तरह समझता हूँ। मैं 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ कि एक ऐसे काम करते हैं। इस्लामाबाद डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुँच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी थी, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मेरी हिदायत पर ही अमल किया था। इसके अलावा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर आज़ाद शेर अफजल मरवत के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और मुसलसल कह रहे हैं कि हर शख्स की बात को पार्टी का मौक़िफ़ न समझा जाए। शेर अफजल मरवत रोज़ ऐसा कोई बयान देते हैं जिसका पार्टी और पार्टी के बयानिए से ताल्लुक़ नहीं होता। टीवी चैनल उन्हें बुला लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ कह देते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने कह दिया कि अगर मुझसे मुलाकात नहीं करवाते तो कोई मसला नहीं, तीसरा चौथा सेशन भी करवा लें। हर शख्स जो बात करता है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसको आप पार्टी का या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मत समझिए। ये हम 2-4 लोग हैं जिनको मैं आपसे कहूंगा कि आप काबिल समझिए कि वो खान साहब की या पार्टी की बात कहने का इस्तेहकाक रखते हैं। लेकिन वो रोज कोई बयान देते हैं जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका पार्टी बयानिए से, पार्टी
उनकी सोच से वो ग्राफ भी नहीं रखते, वो मामला को नहीं जानते। आप उन्हें बुला लेते हैं कोई ना कोई चैनल, तो कुछ ना कुछ उन्होंने कहना होता है तो वो कह देते हैं। ये उनकी जाती राय है, इसका पार्टी से या पार्टी की सियासत से इस पर रद्दमल देते हुए शेर मरवत ने कहा कि सलमान अकबर राजा ने पर्सनल होकर लाइन क्रॉस कर ली है। 3-4 दफा उन्होंने बयान दिए हैं, मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। सलमान अकबर राजा पीटीआई के आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते। सलमान अकबर राजा साहब ने लाइन क्रॉस की, वो पर्सनल हो गए, इदराक नहीं है। ये बातें मतलब नेशनल मीडिया पे आके वो किस तरह मेरे खिलाफ कर सकता है, मुझे किस तरह वो ये ताना दे सकता है कि मेरा पार्टी का मौक़िफ़, यानी कि ये हजरत मियां नवाज शरीफ साहब के पनामा में केस में वकील थे, ख्वाजा आसिफ साहब के वकील थे। 1.5 साल कबल ये डस्का के जो नौशीन इफ्तिखार हमारे अज़द मलिक के खिलाफ ये भी मिलन के मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मुकर्रर की ये वकील थे। इनका काम है कि ये जाए मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी पे तनकीद करें, ये नून की पॉलिसी पे एस्टेब्लिशमेंट की बात करें। मैं ही नजर आता हूँ कि वो अब इस पे गुस्सा होने वाली बात बनती है ना, एक हद तक मैं बर्दाश्त करता हूँ। 3-4 दफा इन्होंने बयान दिया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। सलमान अकबर राजा साहब का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी। कौन कहता है? नोटिफिकेशन देखा है आपने? आपको पीटीआई के आईन आपने पढ़ा है? सिर्फ इलेक्टेड आदमी जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट की वो सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। यानी हम अगर अपने पार्टी के आईन को पामाल करेंगे तो पाकिस्तान के आईन की बात किस तरह करेंगे? सलमान अकबर राजा के दस्तखतों से कोई आपने कुछ देखा है? ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता है पीटीआई का। मगर आज इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान ने सलमान अकबर राजा का दिफा करते हुए कहा कि इमरान खान ने सलमान अकबर राजा को अपॉइंट किया है, उन्होंने वही कहना है जो इमरान खान कहेगा। इमरान खान ने आज कहा कि पार्टी में मोल्स डाले हुए हैं और इन्फिल्ट्रेशन हो रही। कल शेर अफजल मरवत का बयान और फिर सेक्रेटरी का बयान, उन्होंने कहा एक दूसरे के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं कि जनाब वो पार्टी के साथ उसको कोई तल्लक नहीं। जरा इमरान खान ने सलमान अकबर राजा को अपॉइंट किया और आज वो उन्होंने जेल में भी कहा, तो उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर उन्होंने मोल्स डाले हुए हैं, पार्टी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन है और इस वक्त उनको एक्टिव किया हुआ है। जब आप सलमान अकबर राजा के ऊपर, जिसको इमरान खान ने अपॉइंट किया है, और उसके पीछे अपने ही लोग लग जाएंगे और उसकी गलती है, उसने सही कहा है, उन्होंने वही कहना है जो इमरान खान करेगा। अब अगर उसको आप कभी कहें कि जी ट्विटर अकाउंट जो है ये इमरान खान का कोई और चला रहा है और उसको मुतजाद बना दें, इमरान खान बता के भेजते हैं। अहम बात यह है कि पार्टी एक ऐसे वक्त में इख्तिलाफात का शिकार हो गई है कि जहां हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इमरान खान की रिहाई समेत दीगर मामलात पर बातचीत हो रही है। मगर रवां हफ्ते इसमें डेडलॉक आया था, जिससे इमरान खान की फौजी क़यादत और वज़ीर आज़म के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट से भी जोड़ा जा रहा है और ख़ुद पीटीआई के अंदर भी इस पर तशवीश पाई जाती है। आज इस हवाले से द न्यूज़ और जंग में द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक इमरान खान ने जारहाना बयानात देना बंद ना किए तो मुज़ाकरात पर संगीन खदशात लाहक होंगे और मुज़ाकरात का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान का ताज़ा तरीन बयान पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर चुका है। खबर के मुताबिक न सिर्फ हुकूमती फरीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें दो तरफा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले इमरान खान के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई के कुछ सरकर्दा रहनुमा भी इमरान खान और पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाए जाने के अंदाज से खुश नहीं हैं। ये रहनुमा इमरान खान की अस्करी क़यादत पर मुसलसल तनकीद और पार्टी के सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे पर ज़्यादा परेशान हैं। पीटीआई के ऐसे रहनुमाओं में यह एहसास है कि अगर इमरान खान फौज की आला कमान पर तनकीद बंद नहीं करते तो ना कोई मुज़ाकराती अमल कामयाब हो सकता है और न पार्टी को सियासी जगह मिलेगी। पीटीआई के ज़राए का कहना है कि माजी में कुछ रहनुमाओं ने यह मसला इमरान खान के साथ भी उठाया था और उन्हें मशवरा दिया था कि वो पीटीआई रहनुमाओं की एक टीम को अपने और पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने दें, लेकिन इमरान खान ने कोई मज़बूत जवाब नहीं दिया। खबर के मुताबिक मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने राब्ता करने पर कहा कि हम अब तक ये बात नहीं समझ सके कि ऐन मुज़ाकराती अमल के दौरान इमरान खान ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया। ये ट्वीट ना सिर्फ मुज़ाकराती अमल पर मोहल्लिक हमला है बल्कि इसने हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुखलिसाना कोशिशों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान के ट्वीट्स मुज़ाकराती अमल के लिए बड़ा खतरा है और ये बंद ना हुए तो मुज़ाकरात जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान की ट्वीट से मुतालिक रद्दमल देते हुए अलीमा खान ने कहा कि जब इन्होंने मुज़ाकरात करने होते हैं तो सुबह 7 बजे भी जेल खोल देते हैं और टीम पहुंच जाती है। सनाउल्लाह कह रहे हैं कि लीमा खान पीटीआई का कब्जा करने लगी है। ये और एस्टेब्लिशमेंट तो फिर एक माशाल्लाह पेज में है। ये पार्टी 8 फरवरी की किसी के कब्जे में नहीं है। इमरान खान ये पार्टी जेल से चला रहे हैं। आप एक फैसला नहीं कर सकते जब तक इमरान खान से ना पूछें। जब इमरान खान हम जल्दी उनको निकालेंगे तो फिर आपको जटाना सनाउल्लाह को क्यों फिक्र हो रही है? उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ट्वीट किया इमरान खान ने इसलिए शायद मुज़ाकरात बंद हो जाए। ये मुज़ाकरात जो है ना, अगर इन्होंने करने होते हैं ये खुद ही पूरी सुबह को 7 बजे जेल खोल देंगे और टीम यहाँ पे पहुँच जाएगी। ये जो मजाक है और जिस टीवी पे या आप लोगों के चलता है ना कि आज मुज़ाकराती टीम नहीं पहुंची, अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने होंगे आप देखना फजर के ऊपर ये जेल का दरवाजा खुल जाएगा।
दूसरी जानिब इमरान खान ने गुज़िश्ता महीने से तरसीलात ज़र रोकने की कॉल दी हुई है। अलीमा खान उनसे मुलाकात के बाद कह चुकी हैं कि हमसे लोग पूछ रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि जैसे ही आप ऐलान करेंगे हम वैसे ही तरसीलात ज़र भेजना बंद कर देंगे। आज दोबारा उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र के बायकॉट की इमरान खान ने अपील की, लेकिन दिसंबर में तरसीलात ज़र के आदादोशुमार से जाहिर हो रहा है कि इमरान खान की कॉल से तरसीलात ज़र पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा। आज जारी होने वाले स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र $3 अरब से ज़ायद रही, जो दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। नवंबर 2024 के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। मगर पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने आज इस हवाले से यह मौक़िफ़ दे दिया कि तरसीलात ज़र के बायकॉट का असर 2-3 महीने में आएगा। सूरत किस तरफ जारी है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती साथी तज़कियाकार उमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सोशल मीडिया का आमतौर पर कुछ भी हो जाए, इमरान खान साहब उसे कंडेम नहीं कर रहे होते, डिफाई कर रहे होते हैं। अगर पार्टी के अंदर से भी शिकायत आए तब भी कोई कॉमेंट नहीं कर रहे होते। मगर बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने जरूर कहा कि जी मैं मजम्मत करता हूं, उनका दिफा भी किया है। अब खबरें चल रही हैं कि उनका कहीं ना कहीं बैकडोर राब्ता है, उसकी भी वो कह रहे हैं कि संजानी में भी उन्होंने जो किया वो मेरे कहने पर किया। ये कहना कि वो अगर आगे न जाती और तो कोई मामला आगे बढ़ सकते थे या मेरी रिहाई हो जाती, उसके हवाले से वो कह रहे हैं। इसके अलावा बैकडोर राब्तों की मुसलसल अब ये कहा जा रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या एग्जैक्टली हो रहा है बुशरा बीबी के हवाले से? शाहजेब, ये जिस तरह पीटीआई वालों की रेड लाइन इमरान खान है, पाकिस्तान नहीं है, इमरान खान उनकी रेड लाइन है। इसी तरह जो इमरान खान है उनकी रेड लाइन उनकी पीटीआई या पीटीआई के लोग नहीं है, ना पाकिस्तान है। उनकी रेड लाइन जो है ना वो बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी के हवाले से वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है और उनको एक तरह से मुकम्मल एतमाद हासिल है। आप ये कह लें कि अगर इमरान खान जो है वो पीटीआई को चलाते हैं तो पीटीआई जो है इमरान खान को बुशरा बीबी चला रही होती है। अच्छा, ये जो बात बार बार जिसका जिक्र आता है कि बुशरा बीबी के मुज़ाकरात वो कर रही है, मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर मालूमात हों भी तो मैं उनको जरा उनकी प्लाजिबिलिटी पे देखता हूं कि क्या इसकी कुछ सेंस बनती है। ये तो नहीं है कि मुझे कोई एक बंदा बात बता दे तो मैं कहूं जी कि चूंकि ये फलां बंदा पीटीआई का है तो इसकी हर बात ही दुरुस्त हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि वो कितना रेलिवेंट है और उसकी बात में कितना वजन है। मुझे ऐसा नजर नहीं आता, यानी कि और खास तौर पे जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस अंदाज में ये गुफ्तगू करते हैं इवन बुशरा बीबी और इमरान खान, ये एक कता ताल्लुकी की अलामत है। ये अगर आपके किसी के साथ ताल्लुक हो तो आप उसको गालियां तो नहीं देते ना, आप उसके बारे में को बुरा भला नहीं कहते। एटलीस्ट ये है कि कोई आपका होता है कि मैं एक हफ्ता या 2 हफ्ते जब तक कुछ चीजें मंदगी अंजाम तक नहीं पहुंचती मैं खामोशी इख्तियार करूंगा। तो इमरान खान का अगर आप माजी का भी पैटर्न देख लें कि जब से वो पार्टी चलाते हैं, पहले जहांगीर खान तरीन वो बात कर रहे होते थे या कोई और उनके लोग बात कर रहे होते थे, वो अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखते थे ताकि वो अगर उनको कभी वायलेशन कमिट करनी पड़े, जो लोग बात करके आए हैं वो तो उनको तो चले वो जुबान देकर आए। इमरान खान ने तो किसी को जुबान नहीं दी हुई। बुशरा बीबी का भी मुझे नहीं लगता, यानी कि मैं आई विल बी हाईली सरप्राइज्ड, और मुझे इमरान खान की ये बात दुरुस्त नजर आती है। मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी का कोई डायरेक्ट तल्लुक है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते नहीं है? ये बात भी दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके पास एक फोरम मौजूद है और वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है कि उनको बाकी जिधर बातें कोई 5-7 अपने सूबे की करनी होती हैं, तो जो राब्ते का जरिया है वो दरमियान में अली मीन गंडापुरी हैं जो इमरान खान और इनके दरमियान है। इवन अगर को बुशरा बीबी से कोई राब्ते हो रहे होंगे तो उसमें भी जो एक दरमियान में मैसेंजर है वो गंडापुरी होंगे, अलीमीन गंडापुर। वैसे तो फिर जो गंडापुर साहब के हवाले से अब ज़ाहिर पहले दावा हो गया इमरान खान साहब की तरफ से ही, पीटीआई के लोगों ने भी कर दिया कि जी मोहसिन नकवी ने ऑफर की थी या फिर ऑफर आई थी कि इमरान खान साहब को या तो बनी गाला मुंतकिल किया जाए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। अलीमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि अलीमीन गंडापुर ने ही इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी थी। पार्टी के लोग कहते हैं कि जी जो मरवत साहब बात अगर कोई कर रहे हैं तो मरवत साहब की बात को संजीदा ना लिया जाए। एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या ऑफर थी? अच्छा, इसमें एक तो यह है कि इनके इतने लोग बयान देते हैं कि हर बयान को संजीदा नहीं लिया जाता, लेकिन यह है कि अगर ये लोग बयान देना बंद कर दें तो लगता है कि पाकिस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही जो इन्होंने एक नॉइज क्रिएट किया होता है ना, उसी पे सारा एक न्यूज साइकिल जो है वो भी चल रहा होता है। इसके बारे में एक मुतजाद इतलात है। एक तो यह है कि जो पीटीआई की तरफ से ज्यादा आती है कि उनको एक जो तासर दिया जाता है जी कि बनी गाला में उनकी शिफ्टिंग के हवाले से, लेकिन जो दूसरी बात आती है कि वो पीटीआई वाले कह रहे थे कि इनको किसी केपी की जेल में भेज दिया जाए कि आप उनको केपी की ज्यूरिस्डिक्शन में ले आए, बाद में जेल जो है उनका घर बन जाएगा, मतलब ये है।
तो ये बात जो है ये गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। तो यही है कि दोनों जो है वो पूरी बात पूरा सच बताते नहीं है। अच्छा, एक साथ साथ ये भी एक जो बात आती है ना, मोहसिन नकवी को लोग इस तरीके से एक प्रॉक्सी के तौर पे लेते हैं कि जैसे कोई बात अगर मोहसिन नकवी करेगा तो वो जरूर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई होगी। बहुत सारी चीजें कोई पॉलिटिकल लोग भी तो अपने लेवल पे करते हैं ना, इनकी अपनी साख या इनका बका का भी इशू है। सबसे बड़ा क्राइसिस तो इनके लिए है कि अगर ये चीजें कुछ सेटल डाउन हो जाती हैं तो ये खुद इसके बेनिफिशरी हैं। ये नहीं है कि ये रोबोट हैं कि इनको आके कोई इनके को प्रोग्रामिंग फीड करता है तो ये उसके मुताबिक चलते हैं, अदरवाइज जो है ये बिल्कुल सोए रहते हैं या इनको नहीं पता चलता। इनके अपने लेवल पर एफर्ट्स हो रही थी कि अगर कोई मसले का हल तलाश किया जाए, जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश हो रही है।